हेलो व्यूअर्स, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल शाचारो। अभी की रीडिंग में हम देखते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए एंजल्स की तरफ से, ईश्वर की तरफ से, जिन्हें भी आप मानते हैं, क्या गाइडेंस वो आपको देना चाहते हैं। यहाँ मैं 2 पाइल्स लूँगी, आप एक पाइल सेलेक्ट करके उसकी रीडिंग देख सकते हैं, बट फिर भी ध्यान रखना है ये कलेक्टिव लेवल पे की जा रही है, तो ओपन माइंडेड होकर ही सुनना है, ज़बरदस्ती फिट इन मत कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, चलिए। ध्यान रखिएगा इधर, ताकि कार्ड्स आपकी एनर्जी कैच करके सही सही गाइडेंस निकाल पाएँ। कार्ड्स में बताइए हमारे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, हमारे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस क्या है। दो कार्ड्स अपने आप निकल गए हैं। 2 पाइल से चूज़ कर लीजिए कोई एक पाइल जो आपको ज़्यादा कनेक्टेड फील करे, जो ड्रॉ करे अपनी तरफ, वो पाइल सेलेक्ट करें। फिर आपकी रीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं आप टाइम स्टैम्प पे क्लिक करके, ठीक है। अगर आप दोनों देखना चाहते हैं आप दोनों देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने चूज़ कर लिया हो। इस पाइल से स्टार्ट कर रहे हैं। जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ किया है, क्या कार्ड्स आए हैं आपके लिए गाइडेंस के लिए। आपके लिए कार्ड आया है पेज ऑफ वैंड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, ठीक है। पेज ऑफ वैंड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। चलिए देखते हैं क्या, एक बार मैं और कार्ड निकालना चाहती हूँ, क्या बोलना चाह रहे हैं कार्ड्स। टेम्परेंस, टू ऑफ सॉर्ड्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स। देखिए आपके लिए गाइडेंस ये है कि ज़्यादा उत्तेजित मत होइए। अब मुझे ऐसा दिखता है कि आप उत्तेजित होके मतलब इमेच्योर एनर्जी में है थोड़े, तो आप उत्तेजित होके कुछ गड़बड़ कर सकते हैं। तो आपको बोला जा रहा है सबसे पहले एक बैलेंस लेके आइए, मेंटल बैलेंस लेके आइए, ठीक है। ज़्यादा उत्तेजित मत होइए। जिस भी चीज़ के लिए आप पैशनेट हो रहे हैं वो आप ज़रूर करिए, पर अपने आप को थोड़ा पहले काम कीजिए, अपनी एनर्जी को ग्राउंड कीजिए, ठीक है। हो सकता है एक्साइटमेंट में आप गड़बड़ करें, तो आपको सबसे पहले अपने आप को इमोशनल लेवल पर बैलेंस आउट करना है, अपने इमोशंस को थोड़ा ग्राउंड करना है, ठीक है, मतलब स्टेबल होना है, ताकि जिस भी चीज़ के लिए आप पैशनेट फील कर रहे हैं उसकी तरफ आप बढ़ सकें, ठीक है। और एक चीज़ और मैं देखती हूँ, कहीं ना कहीं आपके माइंड में कन्फ्यूजन है, क्लैरिटी की कमी है, ठीक है। तो अगर क्लैरिटी की कमी है तो थोड़ा समय लीजिए, अपने आप में बैलेंस्ड हो जाइए। उत्तेजित होकर किसी की बहकावे में आके कोई भी फैसला मत लीजिएगा, ऐसा आपसे कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे सवाल आपकी स्टेबिलिटी का है। हो सकता है आप शादी या कोई किसी के साथ इंगेज होने का सोच रहे हैं, या कोई एक फैमिली फाउंडेशन क्रिएट करने का सोच रहे हैं, या तो आप फैमिली बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, या कुछ आप ऐसी कोई चीज़ जो कि आगे लाइफ में आपको बहुत अफेक्ट करेगी, आपका एक जीवन आगे का निर्धारित करेगी। तो आप उत्तेजित होकर कोई भी एक्शन नहीं लीजिए, क्योंकि अगर आप उत्तेजित होकर एक्शन लेंगे तो वो आपको आगे जाके, मुझे दिखता है कि आपको इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं देगा। आप जो है कंफ्यूज रहेंगे, आप खुल के जी नहीं पाएंगे, घुटते हुए रहेंगे। तो आपको यही कहा जा रहा है कि अपनी उत्तेजना को कम कीजिए, अपने स्पिरिट से, अपने सोल से पूछिए, अपने आप में इमोशनली बैलेंस होके, ना किसी के बहकावे में, ना बहुत गुस्से में, ना दुखी होके, एक बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड में डिसीजन लीजिए और एक बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड से आगे बढ़िए। हो सकता है आप स्टेबिलिटी का सोच के कोई गलत डिसीजन हड़बड़ी में ले लें, हो सकता है आप किसी के बहकावे में, गुस्से में आके किसी से घृणा करके कोई डिसीजन बहकावे में ले लें। तो ऐसा नहीं करना है, और ये डिसीजन कुछ ऐसा है जो कि लॉन्ग लास्टिंग डिसीजन है। हो सकता है बहुत लोग शादी का सोच रहे हैं जल्दी जल्दी में किसी के साथ भी, या जल्दी जल्दी में, या किसी को सबक सिखाने के लिए किसी और के साथ चले गए। ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है। मैसेज आ रहा है कि आपको जो है कॉन्शियसली डिसीजन लेना है, किसी के बहकावे में या किसी से गुस्से के कारण कोई गलत डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि जो आप डिसीजन लेने वाले वो आपकी स्टेबिलिटी की का सवाल है, वो आपके आगे जीवन का सवाल है, आपकी फैमिली लाइफ का सवाल है। अगर आप सही डिसीजन नहीं लेंगे तो आप ज़िंदगी भर जो है लटके रहेंगे, कंफ्यूज रहेंगे। तो सोच समझ के डिसीजन लेना है, ठीक है। एक गाइडेंस और निकालते हैं। थ्री ऑफ कप्स का कार्ड आया है, एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है। यहाँ पे एनर्जी मुझे ऐसी फील हो रही है कि हो सकता है आपकी लाइफ में ऑप्शंस होंगे, ठीक है।
ख़ास तौर से ये कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जी है कि शादी या किसी को कमिटमेंट देने की बात है, तो आपके दिमाग में एक से ज़्यादा ऑप्शंस हैं, ठीक है, आपके पास चॉइसेस हैं। तो आपको यही कहा जा रहा है कि आपको हड़बड़ी में कोई चॉइस नहीं बनानी है, या सिर्फ पैसे का सोच के, या कौन ज़्यादा धनवान है, कौन मेरे को ज़्यादा स्टेबल करेगा, ऐसे सोच के आपको कोई चॉइस नहीं बनाना है। आपको आपका दिल जो बोलता है, आपकी दिल की जो आवाज़ है, उसको सुनना है। ये सब कब्ज़ का काढ़ा है, आपको अपने दिल की आवाज़ सुननी है कि आपका दिल किस तरफ जा रहा है, उस चीज़ को आपने चुनना है। क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत लोग आपको उत्तेजित कर सकते हैं डिसीजन लेने के लिए। लोग आपको क्या बोलते हैं उसको, एक टर्म है कि बहका सकते हैं, वो याद नहीं आ रहा मुझे टर्म, कि स्टेबिलिटी का झांसा देके कि इसके साथ लाइफ सेटल है भाई, ये इसके साथ बहुत सही रहेगा, या ये जो है बहुत फाइनेंशियली अबेंडेंट है, ये तुम्हें समझती है, ये फलाना है, वो ठिकाना है, जो भी है वैसा है, ऐसा है, बड़ा स्मार्ट है, जो भी है लोग का कहा हुआ, लोग का ज़बरदस्ती अरेंज किया हुआ, जो आपके सोल कॉलिंग नहीं है, उस पर नहीं जाना है। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि लोग ज़बरदस्ती अरेंज करवा रहे हैं चीज़ों को कि आप उसको आगे उसमें डिसीजन लें। बट आपको यही बोला जा रहा है कि आपको लोगों के द्वारा ज़बरदस्ती अरेंज किया हुआ चीज़ में जाने की ज़रूरत नहीं है। वो आपको कन्फ्यूजन देगा, आपको डायलेमा देगा, आपको कोई इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं देगा। लॉन्ग टर्म में ये चीज़ें अगर देखिए, जहाँ तक बात होती है ना कि आपकी पर्सनल लाइफ की, तो एक बार को आप पैसे कमाने के 10 रास्ते अपना सकते हैं, एक के बाद एक कोशिश कर सकते हैं। पर रिलेशनशिप एक ऐसी चीज़ होती है कि अगर आप ख़ास तौर से यहाँ पे इंडिया की अगर हम बात करें, आप एकदम से किसी रिश्ते में जाएं, अगर आप उसको एक ऑफिशियल रिश्ता बना दें, शादी जैसे रिश्ता बना दें, फिर आप सोचें कि नहीं, ये इंसान मुझे पसंद नहीं आ रहा, या इंसान के साथ मैं सर्वाइव नहीं कर पा रहा या कर पा रही, मेरा दम घुट रहा है, तो आप तुरंत उसे नहीं निकल सकते। अगर आप निकलना चाहें तो भी आपको काफ़ी समय देना पड़ेगा, उसमें आपको काफ़ी लोगों से लड़ना पड़ेगा, भिड़ना पड़ेगा, लोगों को जवाब देना पड़ेगा। पता नहीं क्यों शादी आपकी, मन आपका सहन आपसे नहीं हो रहा, पर आपको लोगों को जवाब देना है, ठीक है। तो आप ये सोच के देखिए कि आप किस क्षेत्र में ये डिसीजन ले रहे हैं, ठीक है। जहाँ मुझे दिखता है, ये ऐसा दिखता है कि फैमिली आपको जो है एक सोशल, एक अरेंज मैरिज की एनर्जी आ रही है, ठीक है। तो आप ये देखिए कि क्या आपको लगता है कि आप लॉन्ग टर्म में इस पर्सन के साथ खुश रह सकते हैं, इस स्थिति में खुश रह सकते हैं। क्योंकि जैसे मैंने आपको अभी कहा कि बिज़नेस बदला जा सकता है बिना किसी को जवाब दिए कई बार, पर जहाँ पे पैशन बदला जा सकता है, पर जहाँ पे बात आ जाती है ना शादी ब्याह की, आप अपने खानदान परिवार को जवाब देंगे, दूसरे के परिवार खानदान को जवाब देंगे, तो आप जो है, आप समझ लीजिए, आप फिर स्थिति समझ लीजिए, ठीक है। तो बहकावे में, कन्फ्यूजन में कोई डिसीजन नहीं लेना। अगर आप क्लियर नहीं हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा समय दीजिए खुद को, थोड़ा ग्राउंडेड हो जाइए, थोड़ा समझदारी आने दीजिए, ठीक है। अगर नहीं आ रही है तो फिर थोड़ा समय दीजिए, जब तक आपको नहीं लगता कि मैं इमोशनली बैलेंस हूँ, मैं किसी के बहकावे में या बुरा सोच के या दुखी होके या गुस्से में या जलन में कोई फ़ैसला नहीं ले रहा हूँ, तब तक आप मत लीजिए कोई फ़ैसला, ठीक है। ये आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आपके इमोशनल फुलफिलमेंट के लिए लॉन्ग टर्म में, देखिए लॉन्ग टर्म में किसी इंसान को ना ये नहीं दिखता, अगर आपके पास करोड़ रुपए भी होंगे ना, अगर आपके मन में शांति नहीं होगी तो आपको लिटरली ऐसा लगेगा कि ये किसी काम के नहीं है। अगर आप अंदर से बेचैन है ना, तो दुनिया का सबसे खूबसूरत जगह भी आपको कहीं ना कहीं शांति नहीं दे सकता, और ये फैक्ट है। ये कोई आपको बात बोल के नहीं समझा सकता। ये जब आप, जिसकी मति भूमि होती है ना, ये इंसान एक बार को उस टाइम नहीं समझेगा, पर जब वो झेलेगा उस चीज़ को, तब वो उस चीज़ को समझ पाएगा, ठीक है। तो एज ए रीडर मुझे कन्वे करने को बोला जा रहा है कि पैसे कमाने के ज़रिए बन जाएंगे, ऑप्शंस आ जाएंगे, पर रिलेशनशिप या एक ट्रू लव जो आप चाहते हैं, वो पैसा जैसा मामूली चीज़ नहीं है कि हर सिचुएशन में या हर समय आपको अवेलेबल हो जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं पैसे कमाना आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है, पर सच्चा प्यार मिलना ये आपके नसीब पे डिपेंड करता है। उसमें आप चाह के भी कोई कितना भी हाथ पैर मान ले, आपके साथ कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये आपके लिए जो है गाइडेंस आ रही है। आई होप
आई एम क्लियर। अगर आपसे मैच किया हो, आपको अच्छा लगा हो, देन डू लेट मी नो, डू लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब दिस चैनल अगर आपने नहीं किया, और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है देन थैंक यू सो मच। तो आज की रीडिंग में इतना ही व्यूअर्स, मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में। चलो टेक केयर, बाय। अब हम चल रहे हैं दूसरे पाइप की तरफ। जिन्होंने चुना है, जिन्होंने ये पाइल चुनी है जो कि आया है 10 ऑफ कप्स का कार्ड, आपके लिए क्या गाइडेंस है? और कार्ड्स निकाल लेते हैं। चलिए ठीक है, आया है तो लेंगे इसको। 10 ऑफ कप्स का कार्ड, 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। इधर आया है 3 ऑफ कप्स, इधर आया है द डेविल। ठीक है, 7 ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ वैंड्स, स्टैंड का कार्ड आया है, 4 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, द हर्मिट, टावर एंड 2 ऑफ कप्स। क्या बोल रहे हैं कार्ड्स? देखिए कार्ड्स मुझे क्या बता रहे हैं व्यूअर्स, कार्ड्स मुझे ये बता रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं जिस व्यक्ति के साथ एक हैप्पी लाइफ देख रहे थे लॉन्ग टर्म, ठीक है, कुछ लोगों के लिए हैप्पी मैरिड लाइफ हो सकती है, या लॉन्ग टर्म एक होता है ना खुशनुमा घर परिवार, तो हो सकता है इस सपने के बीच कोई तीसरा व्यक्ति आ गया है। ठीक है, आपके इस सपने के बीच कोई तीसरा व्यक्ति आ गया है, कि कोई इंडल्ज हो गया है, कोई आप दोनों के बीच आ गया है, ऐसा मुझे दिखता है। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये व्यक्ति जो है एक नेगेटिव एनर्जी का पर्सन है, जो कि आपके रिश्ते को कंट्रोल कर रहा है, आप दोनों के रिश्ते को कंट्रोल कर रहा है, एक खुशनुमा रिश्ता जो था उसको कंट्रोल कर रहा है। और जब से ये व्यक्ति आया है, आपके पर्सन जो है आपके प्रति इग्नोरेंस शो कर रहे हो सकते हैं। ठीक है, तो जब से ये व्यक्ति आया है, आपके पर्सन आपके लिए इग्नोरेंस शो कर रहे हो सकते हैं। साथ ही साथ ये व्यक्ति जो है इसने आपके रिश्ते को कंट्रोल कर लिया है। आप दोनों अपने रिश्ते में चाह के भी इनपुट नहीं दे पा रहे हैं, ऐसा मुझे दिखता है। ठीक है, बट मुझे ये भी दिखता है कि ये व्यक्ति जो है जिसने भी दूसरे के बहकावे में रिश्ते को ख़राब करा है, वो उसको सबक मिलना है उसका। ठीक है, उसके ऊपर द टावर का कार्ड आया है, टावर गिरेगा। ठीक है, झेलेगा वो अपनी निजी ज़िंदगी को। ठीक है, बहुत बुरी तरह से उसकी ज़िंदगी टूट सकती है, तबाह हो सकती है, ऐसा मुझे दिखता है इमोशनल लेवल पे। ठीक है, और फिर जब ये इंसान बैठ के सोचेगा, चीज़ों को टटोलेगा, तब इसकी बुद्धि खुलती हुई मुझे दिख रही है, और फिर ये सही दिशा में आगे बढ़ने का प्रयत्न करेगा। ठीक है, सही दिशा में आगे बढ़ सकता है। अब ये एनर्जी जो है ये आपकी हो सकती है, ये आपके पर्सन की हो सकती है। ठीक है, तो आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस क्या है कि अगर आपकी फैमिली में कोई तीसरा व्यक्ति घुसने की कोशिश कर रहा है, तो ध्यान दीजिएगा, हो सकता है वो आपके रिश्ते को कंट्रोल कर ले या कंट्रोल करना चाहे। ठीक है, और ऐसी चीज़ें क्रिएट हो सकती हैं। अगर ऐसा हो चुका है तो आपको ये बताया जा रहा है कि जो भी पर्सन है आपके, वो जो है चीज़ों को समझेंगे। जब उनकी पर्सनल लाइफ इमोशनल लेवल पे टूटेगी, तो वो चीज़ों को समझेंगे, फिर वो सही दिशा में एक्शन लेंगे, स्टेप्स लेंगे। और मुझे लगता है कि फिर वो चीज़ों से लड़ेंगे,
ताकि वो अपने सोलमेट के साथ आगे बढ़ सके, ऐसा मुझे दिखता है। ठीक है, आपके पर्सन जो है आपका स्टैंड लेंगे, भले ही जो है डेविल जो है कुछ समय के लिए इसने चीज़ों को कंट्रोल कर रखा है, ठीक है, बट ये पर्सन जो है अपने आप में समझेगा और फिर सही दिशा में आगे बढ़ेगा, और लोगों के खिलाफ जाके वो, या उस पर्सन के खिलाफ, या हो सकता है एक से ज़्यादा लोगों के खिलाफ, या अपना स्टैंड लेना पड़े, लोगों से लड़ना पड़े, भिड़ना पड़े, तो ये ऐसा करेगा और अपने अपना अपना जो सोलमेट है उसके लिए स्टैंड लेता हुआ मुझे दिख रहा है। ठीक है व्यूअर्स, तो ये आपके एंजल्स की तरफ से जो मैसेज आया है वो आपको बताया गया है। अब आप देख लीजिएगा कि आपके सिचुएशन में कैसे बैठ रहा है ना। तो यहाँ पाइल 2 आपके लिए इतना ही। अगर आपको कोई रीडिंग अच्छी लगी हो देन डू लेट मी नो, डू लाइक दिस वीडियो। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड है देन डू कॉन्टैक्ट मी। कॉन्टैक्ट डिटेल जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज की रीडिंग में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में। चलते हैं, ठीक है, बाय बाय।